तो दोस्तों यदि आपने भी अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की मिस्टेक कर दी है और अब आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो लीजिए यहां पर एसएससी का आ चुका है एक और बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से अगर आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म को भरने में कोई गलती हो गई है तो आफ्टर फाइनल सबमिट यानी कि फाइनल सबमिट होने के बाद भी आप किस तरीके से अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो उसमें गलतियां हैं उसे सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कौन से कैंडिडेट का होगा यहां पर फॉर्म रिजेक्ट, ये जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस समय आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें यहां पर सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है उस पर क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सपोर्ट की समय हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आज का जो वीडियो है इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी का जब भी कोई भर्ती आता है उसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है और वहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सभी में यहां पर करेक्शन विंडो का जिक्र जरूर किया गया है कि करेक्शन विंडो किस तरीके से और कब ओपन किया जाएगा। आप यहां पर देखेंगे जितनी भर्तियां यहां पर अभी कराई गई हैं, यहां पर आप देखेंगे तो आपका सीजीएल का जो भर्ती था उसमें देखिए आपका करेक्शन विंडो का जिक्र था कि कब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। इसके अलावा अगर आप आकर देखेंगे यहां पर जो साइंटिफिक असिस्टेंट का यहां पर जॉब था एसएससी में, वहां पर भी देखेंगे कि यहां पर करेक्शन विंडो का जिक्र किया गया था। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर हम बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल में तो यहां पर आपको कोई भी करेक्शन विंडो का यहां पर जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि इसका मतलब यह होगा कि यहां पर करेक्शन विंडो देने की अभी कोई भी बात एसएससी ने नहीं की है, तो यहां पर कैंडिडेट करेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के भरे हुए फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं यहां पर आपको कंफर्म करना चाहता हूं कि एसएससी के लिए जरूरी ही नहीं है कि यहां पर जो नोटिफिकेशन है उसके साथ में ही यहां पर करेक्शन विंडो कभी कभी ओपन करके दें। अभी देखिए होता क्या है कि जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि जो इसका जो अंतिम तारीख है वो है यहां पर फॉर्म भरने का या फिर फीस सबमिट करने का 1/12/2022, ठीक है ना। अभी यहां पर काफी समय आपके लिए बना हुआ है। अभी होता क्या है दोस्तों कि यहां पर कभी कभी एसएससी क्या करता है कि जैसे ही आपका जो डेट है वो एंड होने लगता है और डेट एंड होने से 2, 3 या फिर 5 दिन पहले, यानी कि 2 से 5 दिन पहले एसएससी एक नोटिस जारी कर आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहां पर जो आपका करेक्शन विंडो होगा वो कब ओपन किया जाएगा। और बेसिकली दोस्तों आपको एक चीज का ख्याल यहां पर और रखना है कि जैसे ही यहां पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो समाप्त होते हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल यहां पर दिखाना चाहता हूं कि यहां पर देखिए दिया गया है कि जैसे यहां पर जो पुराना भर्ती था साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसका जो लास्ट डेट था यहां पर फीस चालान सब कुछ करने का तो 20/10/2022 था और उसका जो करेक्शन विंडो था वो यहां पर 25/10/2022 को ओपन किया गया था, यानी कि 5 दिन बाद। तो आपको देखिए ऐसे में करना क्या है कि एसएससी वैसे तो आपको एक नोटिस जारी करेगा छोटा सा, जहां पर करेक्शन विंडो के बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं कि जो यहां पर ये भर्तियां थी तो ये हेड कांस्टेबल हो गया ये सब, तो इनमें भी करेक्शन विंडो दिया गया था और यहां पर एसएससी ने बाद में एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस जारी कर यहां पर करेक्शन विंडो के बारे में डिटेल से बताया था। तो जब यहां पर नोटिस वगैरह अगर आता है तो वो तो आपको इन्फॉर्म मेरी तरफ से कर ही दिया जाएगा, लेकिन आपको छोटा सा काम एक और करना है, पैनिक नहीं होना है और आपको करेक्शन विंडो मिलने की पूरी संभावना है। एसएससी ने सभी भर्तियों में यहां पर दिया हुआ है। तो ऐसे में देखिए आपको करना क्या है कि जैसे यहां पर जो लास्ट डेट है आपका 1/12/2022 से समाप्त होता है, उसके बाद आपको एवरीडे अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। जिस तरीके के डैशबोर्ड में हम आपको दिखा पा रहे हैं, आपको इसी तरीके के डैशबोर्ड में अपने आना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा और यहां पर आने के बाद देखिए जब कोई भर्ती यहां पर समाप्त हो जाती है, उसका लास्ट डेट एंड हो जाता है, तो उसका जो यहां पर जो मेन्यू है वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। लेकिन देखिए जैसे ही आपका अगर करेक्शन विंडो बाय चांस एसएससी ने फॉर्म जो है वो खत्म होने के लास्ट डेट एंड होने के तुरंत बाद अगर रिलीज किया तो यहां पर जो आपका अप्लाई का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये अप्लाई का ऑप्शन फिर नहीं मिलेगा, यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीअप्लाई का, ठीक है ना। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम यह है कि आपको वेट करना है। जैसे यहां पर लास्ट डेट जो है वो यहां पर समाप्त होता है, लास्ट डेट समाप्त होने के बाद आपको एवरीडे अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करके देखना है और लॉगिन करके देखने पे अगर यहां पर जैसे ही आपको रीअप्लाई लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको रीअप्लाई करके कुछ इस प्रकार का यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको रीअप्लाई का ऑप्शन देखने को जैसे मिल जाता है, समझ लीजिए कि आपका करेक्शन विंडो आ चुका है और अब आप अपना जो फॉर्म है उसे आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बार फॉर्म अप्लाई होने के बाद आप उसमें करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे ऐसे, जब तक एसएससी उसमें करेक्शन नहीं देता है। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके लिए केवल एक ही ऑप्शन यहां पर बचता है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा यहां पर। तो अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, कोई भी पैनिक आपको नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों अब यहां पर अगर हम बात करते हैं
कि किस तरीके से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल में तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, या आप किस तरीके से पता करेंगे। देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म एसएससी जीडी कांस्टेबल या फिर जो भी आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं वो रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको 3 चीजों का बहुत ख्याल रखना होगा। पहली चीज आती है कि कभी भी आपको 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके और एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी भर्ती में 2 फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि यहां पर फॉर्म अगर मिस्टेक हो जाता है तो वो दूसरा फॉर्म भर के अप्लाई कर देते हैं, बोलते हैं ये तो हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, पहला वाला दोनों में से कोई तो यहां पर एक्सेप्ट कर ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, दोनों मल्टीपल एप्लीकेशन बन जाते हैं और दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। दूसरा यहां पर जो होता है, ये गलती आपने कभी भी नहीं करना है कि जो आपका फोटो होगा, बहुत ध्यान देने वाला बात है यहां पर, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म फोटो की वजह से रिजेक्ट होते हैं। फोटो एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल विजुअल होना चाहिए फोटोग्राफ आपका यहां पर, और बैकग्राउंड जैसा फोटो एसएससी मांगता है एकदम बिल्कुल वैसा ही, दोनों शोल्डर दिखते हुए, चश्मा कैप वगैरह कुछ ना लगा हुआ, कान दोनों दिखते हुए, बस ऐसा फोटो आपने यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए क्या है कि आपको थर्ड चीज के बारे में बताते हैं। थर्ड होता है कि आपके सिग्नेचर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिग्नेचर को बहुत छोटा अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर साइज में आपका जो सिग्नेचर है दिखना चाहिए, सिग्नेचर ब्लर नहीं होने चाहिए, सिग्नेचर ज्यादा फ्रेम से बाहर नहीं जाने चाहिए, तो ऐसे सिग्नेचर आपको कभी भी अपलोड नहीं करनी है, तो एकदम क्लियर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो अगर आपकी इन 3 चीजों में से किसी भी चीज में मिस्टेक हो गई है तो समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है उसे बचाने में बहुत बड़ी परेशानी होगी, एसएससी डेफिनेटली रिजेक्ट करेगा आपको। और अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो फिर आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल अपना आप तैयारी आगे की जारी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म मेरे द्वारा चेक हो सके कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं होगा, तो प्लीज जल्दी से आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर जल्दी से जुड़ जाइए और अपने फॉर्म जो है वो वहां पर आप सेंड कीजिएगा, ताकि आपका जो भरा हुआ फॉर्म है उसे हम चेक करें और चेक करके बताएं कि आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है, और डेफिनेटली अब आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट के तौर पर हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है कि आपको जानकारी तो पसंद आई होगी, और जैसे कोई नया अपडेट आता है एसएससी का आपको सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है आपके एक सब्सक्राइब की, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है आपका यहां पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके, बाकी कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।